सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आशा कर रहे हैं भाई आप लोगों की जो तैयारी है वह 2027 के एग्जाम को लेकर अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों की शाम 7:30 बजे फिजिक्स की क्लास आती है और अब आएगी केमिस्ट्री क्लास, और यह क्लास बेटा आप लोगों को 8:30 बजे मिला करेगी। ठीक है, हर रोज शाम को 8:30 बजे। बस लगातार मेहनत करते रहिए, आपके ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इजी होंगे बेटा। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी बेटा इन टॉपिकों के अंदर यानी चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इनके अंदर आप लोगों को बोरिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का साथ रहा तो पूरी टीम भी देखने को मिलेगी। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए भाई आज शुभारंभ कर रहे हैं केमिस्ट्री का। सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई जो यूपी बोर्ड है, इस यूपी बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री के कितने चैप्टरों का अध्ययन करना होता है। चलिए, तो भाई यूपी बोर्ड के अंदर 10 चैप्टर का बेटा अध्ययन आप लोगों को करना होता है। देखिए कौन कौन से वह 10 चैप्टर हैं। देखो यहां पर अगर हम अध्याय 1 की बात करेंगे, अध्याय 1 की बात करेंगे तो ये बेटा जो हमारा है वह कौन सा है, पहला विलयन। पहला कौन सा भाई हमारा विलयन है। अगर हम बात करेंगे अध्याय 2 की, अध्याय 2 की, तो बेटा ये हमारा है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। अगर हम बात करेंगे अध्याय 3 की, अध्याय 3 की बात करेंगे तो अध्याय 3 बेटा वो हमारा है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। अगर हम बात करेंगे अध्याय 4 की, अध्याय 4 की बात करेंगे तो अध्याय 4 है हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक अध्याय 4। अध्याय 5 बेटा हमारा कौन सा होगा, अध्याय जो 5 होगा बेटा वो होगा हमारा उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, ये हमारा बेटा अध्याय कौन सा हो गया, अध्याय 5 हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 की, अध्याय 6। तो अध्याय 6 हमारा कौन सा है बेटा, वो है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ठीक है, उसके बाद अध्याय 7, अध्याय 7, अध्याय 7 बेटा हमारा होगा वह होगा एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एवं ईथर। ठीक है, अध्याय 8 की बात करेंगे, अध्याय 8। अध्याय जो 8 होगा हमारा वो होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अध्याय 9 की, अध्याय 9, तो अध्याय 9 बेटा हमारा होगा एमीन। इसको बेटा बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और अगर हम बात करेंगे अध्याय 10 की, अध्याय 10,
तो अध्याय 10 बेटा वो होगा हमारा जैव अणु। कौन सा होगा भाई? जैव अणु। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया आपसे कि भाई अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए आखिरकार हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, कितने चैप्टरों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं आपके। केमिस्ट्री कितने पार्ट हैं आपके? 2। एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ठीक है, तो यहां से अध्याय 1 से और अध्याय 5 तक ये बेटा केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, पार्ट 1, और 6 से लेकर 10 तक ये बेटा केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और पार्ट जो 1 है वो हमारा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। ठीक है, तो आप लोग बेटा यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बेटा अध्ययन करने वाले पहले चैप्टर से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अब चैप्टर 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 से कौन कौन सी महत्वपूर्ण हेडिंगें हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन कौन सी हेडिंगें हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती है, और हमें एक चैप्टर से कितने टॉपिक का अध्ययन करना होगा। तो आप लोगों को पहले यह चीज पता होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा बेटा चैप्टर 1 रहेगा, अध्याय 1, और इसका नाम बेटा क्या होगा? इसका नाम होगा विलयन। नाम क्या होगा भाई? विलयन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा सबसे पहले देखेंगे कि भैया इस विलयन के अंदर हमें कितनी हेडिंगों को पढ़ना है, क्योंकि भाई आपको पता भी होना चाहिए। उसके बाद फिर हम बेटा एक एक हेडिंगों का करेंगे अध्ययन। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले आप लोगों को विलयन के अंदर तैयार करना होगा विलयन की ही परिभाषा। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेटा ये प्रश्न, विलयन की ही परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, एवं उसके प्रकार, एवं उसके प्रकार ध्यान रखना है पहला। दूसरा बेटा, फिर बेटा दूसरी हेडिंग जो पढ़नी है वो पढ़नी है सांद्रता के पद। सांद्रता के पद। ठीक है, सांद्रता के पद में आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण हेडिंगें पढ़नी है। कौन कौन सी बेटा? एक तो आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है मोलरता। मोलरता, उसके बाद आपको बेटा पढ़ना है मोललता। आपको बेटा तैयार करना है मोलेंस। ठीक है, आपको बेटा उसके बाद अगली बेटा हेडिंग जो पढ़नी है वह बेटा आप लोगों को पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बेटा। उसके बाद बेटा आपको इसी चैप्टर में बेटा पढ़ना है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बेटा इसी में पढ़ना आपको आदर्श, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोगों को पढ़ना है वाष्पदाब में, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। ठीक है, अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी।
ठीक है। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है हिमांक में अवनवन, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों को पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है परासरण दाब, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये आप लोगों के सामने वो हेडिंग हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें बेटा इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन इन हेडिंगों को आपको बेटा तैयार करके रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि भैया 2026 के पेपर में बेटा आपसे मोललता की परिभाषा पूछी गई थी, आपसे मोलस पूछा गया था, ठीक है। आपसे इनके बेटा न्यूमेरिकल्स बने थे, तो यहां से बेटा सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो आप लोगों को इनमें से अब हम बेटा एक एक करके, ये तो आपके सामने, इनको तो छोड़ना नहीं है, इनको तो पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ बेटा अब हम बेटा बहुत ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई ये हमारे 2027 के लिए बेटा ये टॉपिक है, आप लोगों को 2027 में सीधा देखने को मिलेंगे इन टॉपिक में से, ठीक है। अब हम लोग बेटा एक एक हेडिंग को अध्ययन करने वाले हैं, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब हम आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये बताओ केमिस्ट्री के जनक कौन है। आपसे क्वेश्चन है भाई, बताओ भाई केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो आप लोग जवाब दोगे एंटोनी लोवेसिए, कहीं कहीं बेटा लिखा होता है लोवेसियर, कहीं कहीं लिखा होता है लोवेसिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पूछा आपसे, हमने आपसे पूछा भाई रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, आप लोग बेटा क्या जवाब दोगे, एंटोनी लोवेसिए, लोवेसिए या लोवेसियर, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोगों को एक बात बताएं, जिन बच्चों ने बेटा क्लास 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, अब वो लोग सोच रहे होंगे क्या सर क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास 12th में आएगी। तो मैंने बोला केवल और केवल 10 से 12% भाग ही बेटा क्लास 11th का क्लास 12th के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लास 11th की तुलना में अगर बात करें क्लास 12th की केमिस्ट्री तो बहुत ही सरल है। मैंने क्या बताया, क्लास 11th की तुलना में क्लास 12th की केमिस्ट्री है वो भाई बहुत ही सरल है। तो आप बोलोगे क्या सर हम 90 95 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। बिल्कुल भैया 95% प्लस बहुत आसानी से ला सकते हो। आप लोग निरंतर क्लास लेते रहना और जिस दिन आप लोग पेपर देने जाओ उस दिन बेटा आप लोग देख लेना, ठीक है। जब रिजल्ट आपका निकले तब आप लोग देख लेना है, ठीक है। बस इसके लिए करना क्या होगा, आप लोग मैंने बोला बहुत ही आसान से 95% लेकर आओगे, ये हमारा वादा है। पर आप लोगों की पढ़ाई में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले बेटा बिलियन के बारे में, ठीक है। तो लेकिन बिलियन से पहले थोड़े से बेटा हम अगर क्लास 11th की ओर चलें तो हम आपसे पूछेंगे एक बात बताओ बेटा, पदार्थ, पदार्थ किसे कहेंगे। आपसे हमने पूछा बेटा थोड़ा सा एक सूक्ष्म क्वेश्चन, पदार्थ किसे कहेंगे। तो आप बोलोगे जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाएगा भाई, पदार्थ। क्या कहलाएगा भाई, पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। अच्छा पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया, यहां पर 2 प्रकार से। यहां पर पदार्थ का वर्गीकरण बेटा हमने 2 प्रकार से किया है। एक किया हमने किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे,
और दूसरा हमने जो पदार्थ का वर्गीकरण किया है भाई, वो किसके आधार पे किया है? रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, यहां पर भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है, अब भौतिक गुण के आधार पे बेटा पदार्थ को यहां पर मुख्यतः 3 भागों में पढ़ते हैं बेटा, जानते हैं। नंबर 1 बेटा ठोस, दूसरा बेटा द्रव और तीसरा बेटा हमारा कौन? गैस। ठीक है, तो यहां पर भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को मुख्यतः कितने प्रकार से, जिन्हें हम बेटा पढ़ते हैं 3 प्रकार से, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके बाद बेटा बोस आइंस्टीन अवस्था, प्लाज्मा अवस्था बेटा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः बेटा हम कितने रूप से पढ़ते हैं इसको? 3, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार रासायनिक गुण के आधार पर बेटा यहां पर पदार्थ को फिर से बांट दिया गया है 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक होता है भाई शुद्ध पदार्थ और दूसरा बेटा होता है अशुद्ध। ठीक है, लेकिन बेटा अशुद्ध पदार्थ नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं मिश्रण। उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ भी बेटा हमारा 2 प्रकार से बंटता है। नंबर 1 बेटा पहला यहां पर तत्व और दूसरा बेटा हमारा कौन सा होगा? यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक। तो एक ही प्रकार के अणुओं, परमाणुओं का आपस में मिलना क्या कहलाएगा भाई? तत्व कहलाएगा। एक ही प्रकार के अणुओं एवं परमाणुओं का आपस में मिलना भाई क्या कहलाएगा? तत्व। ठीक है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे सर कार्बन मिलकर बना है छोटे छोटे परमाणुओं से। किसके? कार्बन के ही। लोहा है, लोहे में बेटा लोहा किससे मिलकर बना होगा? तो आप बोलोगे लोहे के छोटे छोटे अणु परमाणु जब आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो वह क्या बन जाएगा? वह भाई बन जाएगा तत्व। ठीक है, अगर आपने जैसे बेटा लोहे में ऑक्सीजन लाना चाहे तो बन गया Fe2O3 या Fe3O4 बन जाएगा। तो फिर वो बेटा क्या रहेगा? वो तत्व नहीं रहा, वो बन गया यौगिक। ठीक है, तो आप तत्व के बारे में क्या ध्यान रखोगे? तत्व के बारे में ध्यान रखोगे एक ही प्रकार के अणुओं एवं परमाणुओं का आपस में मिलना क्या कहलाएगा? तत्व। ठीक है, तत्व को बेटा यहां पर 3 प्रकार से पढ़ते हैं आवर्त सारणी में आप लोग बेटा। ठीक है, नंबर 1 पहला बेटा आप लोग जानते हो धातु के रूप में, दूसरा बेटा आप लोग जानते हो अधातु के रूप में और तीसरा बेटा जानते हो आप बेटा उपधातु के रूप में। ठीक है, उपधातु के रूप में। और आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, कुल तत्वों की संख्या बेटा कितनी है? 118। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 118। आप लोग ध्यान रखना बेटा, एक एक तत्व का हम लोग अध्ययन कर लेंगे। कैसे? डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कवर कर लेंगे, लेकिन एस और पी ब्लॉक ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे जब आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले लगभग मैं आपको बेटा 20 क्लास है बेसिक पढ़ाएंगे, तब जाके आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलिए तो अब यहां से बेटा ये तो तत्व हो गया। ठीक है, यौगिक में जैसे बेटा जब आप भिन्न भिन्न तत्वों को निश्चित अनुपात में जोड़ दोगे, भिन्न भिन्न तत्वों को जब आप निश्चित अनुपात में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। जैसे बेटा यहां पर हम बात करेंगे CH4 तत्व है या यौगिक, तो आप बोलोगे सर इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और एक निश्चित अनुपात से जुड़े हुए, मतलब ये यौगिक है। क्या है ये भाई? यौगिक है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन ये हमारा कौन होगा भाई? तत्व होगा। हाइड्रो हमारा कौन होगा? तत्व होगा। सोडियम बेटा कौन होगा? तत्व होगा। ठीक है, और सोडियम हमारी कौन है? धातु। पोटेशियम हमारी कौन है? धातु। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कार्बन, कार्बन हमारा तत्व है या यौगिक है? आप बोलोगे सर कार्बन हमारा तत्व है, क्योंकि कार्बन जो है वह कार्बन के ही छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे C6H12O6, अगर हम बात करें इस ग्लूकोज की, ग्लूकोज हमारा तत्व है या यौगिक है? तो आप बोलोगे सर यहां पर हमें भिन्न भिन्न तत्व दिखाई दे रहे हैं और वो किस निश्चित अनुपात में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? निश्चित अनुपात में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये क्या कहलाएगा भाई? ये हमारा यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? यौगिक कहलाएगा। ठीक है,
अब बात करेंगे शुद्ध पदार्थ, वो ये तो हो गई शुद्ध पदार्थ की। अब बात करेंगे यहां पर अशुद्ध। यहां पर ध्यान रखना, अशुद्ध मतलब इसी को क्या बोलते हैं, यहां पर मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण हमारा बेटा यहां पर दो प्रकार से होगा। नंबर एक, पहला होगा भाई समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा भाई कौन सा होगा हमारा, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब बात बोलोगे सर समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण, जब आप किसी पदार्थ को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोल रहे हो या मिला रहे हो, तो मिलने के बाद जो कण है, पहले पदार्थ के, जिस पदार्थ को आपने दूसरे पदार्थ में घोला है, घुलने के बाद उस पदार्थ के कण हमें दिखाई न दें, ठीक है, और हम उन कणों को अलग न कर सके, तो ऐसा मिश्रण बेटा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण बेटा कैसा है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो आप बोलोगे सर चीनी को अगर एक बार जल में घोल दिया, तो चीनी को एक बार जल में घोलने के बाद न तो हम चीनी के कणों को अलग कर सकते हैं, जल से चीनी के कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और हम ना ही उसे नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी खुली आंखों से उसको देख सकते हैं। आप लोग देख लेना बेटा, चीनी को जल में घोलना, और घोलने के बाद आप जब चीनी जल में घुल जाए, तब क्या आप चीनी के कणों को जल से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बेटा उसे आंखों से देख सकते हो, उन चीनी के कणों को आप बोलोगे नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण बेटा क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण क्या है भाई, विषमांगी मिश्रण, इसमें बेटा क्या होगा, जब एक पदार्थ की मात्रा दूसरे पदार्थ में जब घोल रहे हैं, घोलने के बाद बेटा क्या होगा, उनके कणों को हम क्या करें, आंखों से देख सकें, तो बेटा यह मिश्रण कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। जैसे जल और बालू का मिश्रण, आप जल में बालू को डालिए, तो बालू कुछ समय बाद बेटा कहां बैठ जाएगी, जल की बालू, जब जिस पात्र में जल लिया है और उसमें आपने बालू को डाला है, तो कुछ समय बाद वह बालू बेटा तली पर नीचे जाके बैठ जाती है, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण बेटा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे बेटा जैसे दाल और कंकड़ का मिश्रण, तो आप बोलोगे सर दाल में कंकड़ थोड़ो नहीं मिलेगी, ठीक है, और उनके कणों को हम देख भी सकते हैं, तो यह हमारा मिश्रण कैसा हो जाएगा भाई, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतने टॉपिक का संबंध क्या है इससे, भैया जो विलयन है वह विलयन हमारा कैसा मिश्रण है भाई, समांगी मिश्रण है। विलयन हमारा कैसा है भाई, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो चलिए पहले यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग बेटा अब हम पढ़ेंगे किसको, विलयन की परिभाषा को। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए भाई, अब आप लोगों से हम पूछे भाई ये बताओ विलयन किसे कहते हैं। ये बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, विलयन की परिभाषा, ठीक है। समझो क्या है विलयन। तो अभी हम लोग बेटा समांगी मिश्रण को पढ़ के आए, ठीक है। समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या बताया हमने, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा भाई, विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है, ठीक है। समझो यहां पर जैसे आपने बेटा एक पात्र लिया, ठीक है, ये बेटा एक पात्र ले लिया, इसके अंदर बेटा भर दिया आपने जल को, किसको भर दिया आपने भाई, जल को भर दिया है, ठीक है। ये भरा हुआ है जल, और इस जल में आपने कुछ कण बेटा किसके डाले, चीनी के डाले। तो जल में बेटा आपने चीनी के कण डाले, तो ये बेटा जो चीनी के कण हैं वह जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। और बेटा जब जल में जो चीनी के कण हैं बेटा घुल रहे हैं या मिल रहे हैं, तो कैसा मिश्रण बनेगा, तो आप बोलोगे इनका जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा बेटा कैसा, समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बनेगा भाई, इनका बनने वाला है भाई समांगी मिश्रण। मैं आपसे पूछे बेटा समांगी मिश्रण क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर चीनी जल में क्या हो रही है, घुल रही है,
ठीक है। तो जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला रहे हो और उनका जो समांगी मिश्रण होगा वही हमारा क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, या क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई? क्या बताया, एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लो। आप बेटा दो पदार्थ, आप दो पदार्थ, आप तीन पदार्थ, आप चार पदार्थ, मतलब मैंने बोला दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो और उनका जो समांगी मिश्रण होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है विलयन। बोर्ड एग्जाम में पूछी गई परिभाषा। तो क्या लिखोगे परिभाषा में बेटा, लिखोगे क्या लिखोगे, लिखोगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई, समांगी मिश्रण विलयन। ठीक है, इसी को बोलते हैं या वास्तविक विलयन कहलाता है, विलयन या वास्तविक विलयन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बेटा जल, और आपने बेटा इसमें जो यहां पर किसके कर डाले हैं, चीनी के, तो जल तथा चीनी का जो मिश्रण होगा वही हमारा बेटा कौन सा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो विलयन होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर आपने क्या दिमाग में आया कि सर अगर हम चीनी को ज्यादा कर दें जल को कम कर दें तो क्या बेटा चीनी जल में घुलेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्वेश्चंस किया कि सर अगर हम जल को कम कर दें और चीनी की मात्रा को ज्यादा कर दें, चीनी की मात्रा क्या कर दें, ज्यादा कर दें, तो मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या चीनी जल में घुलेगी? आप बोलोगे सर चीनी में जल में नहीं घुलेगी, तो फिर क्या समांगी मिश्रण होगा? तो आप बोलोगे सर समांगी मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर अच्छा ये जो विलयन है, यह विलयन बेटा मिलकर बना होता है किससे? यह विलयन मिलकर बना होता है विलेय प्लस विलायक से। यह विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक से। समझना, यहां पर हमने बेटा एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल हमने बेटा यहां पर आप लोगों के लिए लिखा, जैसे जल प्लस चीनी का मिश्रण, जल प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक है, अब यह जो विलयन है, यह विलयन बेटा मिलकर बना होता है किससे? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। बेटा ये दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन, दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। तो आपसे बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर परिभाषा पूछी गई थी विलयन की, लेकिन एक बार बेटा परिभाषा आपसे विलेय की भी पूछी गई है, विलयन के साथ साथ एक बार परिभाषा आपकी विलेय की भी पूछी गई है। ठीक है, और ध्यान रखना ये फॉर्मूला आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत कामयाब काम आने वाला है, क्योंकि भाई कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो भाई याद ध्यान रखना उसकी हेडिंग पर विशेष ध्यान दिया करो। ठीक है, अब सुनो, यहां पर विलयन की तो परिभाषा हो गई भाई, के बोलोगे सर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाया, लेकिन यहां पर ये जो विलयन बना है वो दो से मिलकर बना है, एक विलेय और दूसरा विलायक। अब आप बोलोगे सर विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे? तो आपने बेटा जब ये समांगी मिश्रण बनाया था, आपने ये जो समांगी मिश्रण बनाया नहीं बनाया, बोलोगे आप बिल्कुल सर। तो आपने जिस पदार्थ की मात्रा इस समांगी मिश्रण के अंदर आपने ये जो विलयन बनाया है, इस विलयन के अंदर आपने जिस पदार्थ की मात्रा कम ली है, जिस पदार्थ की मात्रा कम ली है उसी को तो बेटा हम विलेय बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? विलेय बोलेंगे। और आपने इस विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक ली है, विलयन को बनाने के लिए आपने जिस पदार्थ की मात्रा कैसे ली है, अधिक ली है, वही बेटा हमारा कौन कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा विलायक। तो मैं आपसे एग्जांपल में पूछना चाह रहे भाई ये बताओ
कि जल तथा चीनी के मिश्रण में आपको कौन विलेय दिखाई दिया और कौन विलायक दिखाई दिया, जरा बताओ। देखिए, आप बोलोगे सर जल की मात्रा हम जब ज्यादा रखेंगे, चीनी की मात्रा को कम रखेंगे, तभी तो चीनी हमारी जल में घुलेगी, तभी तो चीनी हमारी किस में घुलेगी, जल में घुलेगी। और चीनी की मात्रा को अगर हम कम रख रहे हैं, तो जिस पदार्थ की मात्रा को अगर हम कम रखेंगे तो वह बेटा हमारा कौन होगा, विलेय होगा। और जिस पदार्थ की मात्रा को हम ज्यादा रखेंगे वह बेटा कौन होगा, हमारा विलायक होगा। वह कौन होगा, हमारा विलायक होगा। तो आप बोलोगे सर आपने चीनी को कम रखा है, चीनी की मात्रा कम ली है, तो हमारा चीनी विलेय होगा। और जल की मात्रा ज्यादा ली है, तो यहां पर जल हमारा कौन सा होगा, विलायक होगा। और चूंकि चीनी जब जल में घुल जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, विलयन। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा विलेय की परिभाषा। तो अब आपसे हम बेटा पूछना चाहेंगे विलेय की परिभाषा को। तो आप परिभाषा क्या दोगे, विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा आपने क्या ली है, कम ली है, वही हमारा कौन कहलाएगा, वही हमारा विलेय। ठीक है। और विलयन के अंदर, विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा आपने ज्यादा ली है वह हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है। तो आप लोग लिखोगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या कहलाएगा भाई, वह कहलाएगा भाई विलेय। विलेय कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे विलायक की, तो आप बोलोगे सर किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा कैसी हो भाई, अधिक हो। तो आप जवाब दोगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाएगा भाई, विलायक। विलायक कहलाता है। ठीक है। उम्मीद है बेटा आप लोग विलेय और विलायक को समझ गए होंगे। अब हम पूछना चाहेंगे भाई ये बताओ द्वय अंगी विलयन किसे कहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आया बेटा यहां से, मैंने आपसे पूछा भाई द्वय अंगी विलयन कैसे कहोगे, तो आप बोलोगे सर जब आप दो पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, यही तो भैया कहलाएगा द्वयंगी विलयन। दो पदार्थ होने चाहिए, कितने, दो पदार्थ, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण द्वयंगी विलयन कहलाएगा। मैंने आपसे पूछा बेटा ये बताओ त्रिअंगी विलयन किसे कहोगे। मैंने आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछा त्रिअंगी विलयन किसे कहोगे, तो आप बोलोगे सर तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण, तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा भाई, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। मैं पूछे बेटा चतुर्थ अंगी विलयन किसे कहोगे, तो आप बोले अब सर हम चार पदार्थ लेंगे, उन चारों पदार्थों का समांगी मिश्रण भैया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चतुर्थ अंगी विलयन। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेटा यहां से विलयन की परिभाषा, विलयन किससे मिलकर बना है, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, आप लोगों को यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए।